हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे आप जानते हैं कि एएमयू के फॉर्म्स आने वाले हैं। कमेंट कर रहे थे कि फॉर्म कब आएंगे, तो फॉर्म का तो अभी पता नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था एक वीडियो में कि फॉर्म कब आएंगे, तो उसमें बता रखा है, वो वीडियो देख सकते हैं। अभी वैसे मैं शॉर्टकट में बताऊं तो मार्च में आने के ज़्यादा चांस है, लेकिन अब फॉर्म आएंगे, उसमें डिटेल्स चाहिए होती है। फॉर्म आप अप्लाई करेंगे, फॉर्म रिजेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर रिजेक्ट नहीं होता तो आपका एडमिशन के वक्त पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका एडमिशन होने वाला है, क्लियर हो गया एंट्रेंस बहुत मेहनत से, जो आपका सपना था, लेकिन कुछ डिटेल्स की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल भी हो जाता है। इस बार अब ऑनलाइन हो रहा है, जैसे आप जानते हैं 2 साल से, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि आपका डिटेल्स बिल्कुल सही होनी चाहिए या कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो बहुत रिजेक्शन हो रहे हैं इस वजह से आपके एडमिशन मतलब एंट्रेंस क्लियर करने के बाद। तो इसलिए मैं इस वीडियो में पहले ही बताने वाला हूं क्या क्या डिटेल्स आपको जरूरी होती है एडमिशन फॉर्म भरते हुए, एंट्रेंस का फॉर्म भरते हुए। तो ये डिटेल्स अभी से सही रखिए। सही कैसे रखनी है, आपके जो 10th का है, आधार है, ये सब चीजें आपके मैच करनी चाहिए। अगर आपके मैच नहीं करेंगे, जैसे आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाता है, उसमें तो दोबारा बन भी जाता है, एंट्रेंस क्लियर करने के बाद आपका रिजेक्ट होगा, फिर कोई मौका नहीं मिलता, अगले साल दोबारा से एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको आईडी बनानी होगी। आईडी के लिए आपको मोबाइल नंबर चाहिए होगा, ईमेल। तो बच्चे क्या करते हैं, जिससे लॉगिन करते हैं नंबर से या ईमेल से, वो आप कांटेक्ट में नहीं रहता, मतलब कांटेक्ट में क्या, आपके पास एक्सेस नहीं रहता। उस वजह से आपका जो होता है एडमिशन मतलब आईडी होती है, वो आईडी पे एक्सेस नहीं रहता, आप रिजल्ट नहीं देख पाते, अपने मार्क्स वगैरह नहीं चेक कर पाते, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उस चक्कर में। तो इसलिए सबसे पहले आप ईमेल और फ़ोन अपना ऐसा रखिएगा, डालेंगे जब आप, बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके बाद आपका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, मदर नेम, फादर नेम। आपके मदर नेम और फादर नेम में बहुत गड़बड़ होती है, कुछ बच्चों ने तो ऐसा भी किया है, फॉर्म भरते वक्त अपनी जगह फादर का नेम लिख दिया, भाई का नेम लिख दिया। तो ये सब चीज़ें देखिए, हंसी आ रही होगी आपको, लेकिन बच्चे करते हैं ये गड़बड़, पता नहीं कैसे कर देते हैं। अपने नाम की जगह पापा का नाम लिख दिया या फादर नेम पे भाई का लिख दिया किसी का। तो ये सब चीज़ें ध्यान से भरिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। बाद में हो तो जाता है, लेकिन मतलब फॉर्म भरने के बाद तो हो जाता है, लेकिन अगर एंट्रेंस दे देते हैं फिर उस नाम वगैरह से, तो तब नहीं होता। डियर लर्नर्स, अब आपको CUCT की प्रिपरेशन में स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है CUCT के क्रैश कोर्सेज। जी हाँ, 23 फरवरी से CUCT एग्जाम का पार्ट ए के लिए एंड पार्ट बी का बैच 27 फेब को लॉन्च किया जाएगा। बैचेस में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव टेस्ट, क्विजेज, मॉक टेस्ट एटसेट्रा सब मिलेंगे। इतना ही नहीं, लाइव पोल से आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी मिलेगा एंड रेज आ हैंड फीचर से आप ऑडियो डाउट भी पूछ सकते हैं। ऑल्सो अनअकैडमी हैज एक्सटेंडेड द प्रोडिगी एग्जाम टिल 27 फेब। आप सबके पास एक और मौका है, बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट देने का। क्लास 7 टू क्लास 12 IIT, JEE एंड नीट अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स ये 1 घंटे का फ्री मॉक टेस्ट 27 फेब को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें सभी पार्टिसिपेंट को मौका मिलेगा स्कॉलरशिप एंड मैकबुक, आईफोन्स, अमेजन इको जैसे एक्साइटेड रिवॉर्ड्स जीतने का। डिटेल्ड स्कोर कार्ड एंड वीडियो सॉल्यूशन एनालिसिस भी अवेलेबल होगा आफ्टर द टेस्ट। इससे आपकी अपनी रैंक और अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आफ्टर दिस वीडियो गो एंड डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ दिस एग्जाम एंड अनअकैडमी फीचर विद योर पेरेंट्स। आप मेरा कोड फजील10 यूज करते हैं तो अनलॉक फॉर फ्री। ऑल्सो इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 10% ऑफ पर। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड हैं, सो गो चेक देम आउट एंड लेट्स क्रैक CUCT विद अनअकैडमी। फोटो बिल्कुल सही लगाइएगा, आधार नंबर भी लगेगा आपका, तो आधार नंबर वगैरह बिल्कुल सही होना चाहिए, ईमेल और आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर। परमानेंट एड्रेस भी होना चाहिए। एड्रेस आप आधार में कुछ है आपका, वो कुछ होता है जो आप फॉर्म में डाल देते हैं, तो इसलिए जो परमानेंट है वही डालिएगा। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भी वैसे आपका पूछा जाता है उसमें, और नेशनलिटी, आपका रिलीजन। फिर आती है आपकी एक बहुत जरूरी चीज, हॉस्टल एकोमोडेशन। देखिए वो तो आप
खैर अभी इस चीज की तैयारी जरूरत नहीं, लेकिन हॉस्टल एकोमोडेशन जब भरेंगे आप तो वहां पे यस कीजिएगा। अगर नो कर देते हैं तो बाद में हॉस्टल मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी फिर मेहनत करनी पड़ेगी, एडमिशन ले लेंगे एज अ एनआरएससी स्टूडेंट। एनआरएससी स्टूडेंट क्या होता है? जो हॉस्टल में नहीं रहता। तो इसलिए अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल एकोमोडेशन पहले ही यस कर देना। तो इसलिए जरूरी है, ध्यान से भरिएगा इस चीज को। बहुत बच्चों के कंप्लेन आई है इस पे कि सर हमारा ये गलती हो गई। इसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन परसेंटेज वगैरह अगर आपका नहीं आई है, अगर आपका एग्जाम अभी दिया है रिजल्ट नहीं आया, उसमें एनए वगैरह डालना है, और फोटो सिग्नेचर थंब। आपके डॉक्यूमेंट बस 3 लगते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगता। बाकी कैटेगरीज में गड़बड़ हो जाती है कि हमने कैटेगरी नहीं भरी, अब क्या होगा? अगर आपने कैटेगरी नहीं भरी तो आप एज अ जनरल स्टूडेंट ही एंट्रेंस में अपीयर होंगे, उसी के हिसाब से आपको एंट्रेंस क्लियर करना होगा। अब एक गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे, जनरल से होते हैं या आपकी कोई और कैटेगरी होती है, आप कोई और लगा देते हैं, तो उसमें बिल्कुल 100% रिजेक्शन हो जाता है आपका, अगर आपने सही नहीं कराया। एएमयू में आपको जाना पड़ेगा उसके लिए, मतलब एंट्रेंस से पहले जाना पड़ेगा, एडमिट कार्ड आने से पहले। अगर आपने नहीं कराया तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, एग्जाम में बैठ जाएंगे, लेकिन एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि आपका रिजल्ट जो आएगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग आएगा। अब कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ रहा है, आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं, ऑब्वियसली रिजेक्ट होगा। अपना तो थोड़ा दिमाग लगाया करिए, आप पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं यहाँ। इस चैनल पे कोई आड़ कबाड़ एंटरटेनमेंट वाली जनता नहीं है, सारे पढ़े लिखे आते हैं, फिर भी ऐसी हरकतें करते हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों में, फॉर्म वगैरह भरने में गलती कर देते हैं, भरना नहीं आता। अगर नहीं आता उसकी चलो कोई टेंशन नहीं, वो तो मैं वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा कैसे आपको भरना है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन डिटेल्स तो नहीं बताऊंगा ना मैं, आपका नाम वगैरह की क्या डालना है, स्पेलिंग क्या डालनी है, वो आपके ऊपर रहता है, कैटेगरी क्या रहती है, ये सब चीज़ें। अभी से तैयार रखिए। और आपके जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो हाई स्कूल की मार्कशीट, वो तो एडमिशन वगैरह के लिए चाहिए होते हैं, खैर वो तो बाद में बताएंगे आपको कि एडमिशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी अभी वीडियो बना देंगे, ताकि आपको अभी से तैयार करके रखें, मतलब आपको क्लियर रहे कि इंशाल्लाह एडमिशन तो लेना है, बिल्कुल लेना है। अब डॉक्यूमेंट भी आपको तैयार इसलिए करना है, पॉजिटिव रहा करो हमेशा कि डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। मैं मतलब जब गया था पहली बार तो मैं पहले से ही तैयार रखा था डॉक्यूमेंट, मुझे था कि मैं क्लियर कर दूंगा, मतलब पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस रखा करो, पढ़ने वाले की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होगा तो फिर आप पढ़ेंगे भी, सोचेंगे हाँ यार कॉन्फिडेंस है तो मुझे पढ़ना चाहिए, तो खुद से चिंता होती है, तो आप 100% क्लियर कर सकते हैं। मेहनत कीजिए बस, मैं जो बताता हूँ उस चीज़ को ध्यान से लेके चला करिए। मैं कोई अपना बेनिफिट के लिए नहीं बना रहा, आपको गाइड करने के लिए ही बना रहा हूँ वीडियो। आपसे ही मैं हूँ, मतलब ये चैनल आपका ही है, आपसे ही है। अगर आप देखेंगे तो चलेगा, नहीं देखेंगे तो इसलिए आपके अच्छे के लिए। एंट्रेंस क्लियर होगा बच्चों का तो वो आगे भी प्रेफर करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ हमेशा, मैं प्रोफेशनली भी एज ए सोशल वर्कर ही हूँ, तो आपको बेनिफिट के लिए ही चाहता हूँ, मैं किसी का नुकसान नहीं चाहूँगा। तो इसलिए बने रहिए चैनल पे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखा करिए, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी ही मिलेगी, कुछ फालतू बात नहीं मिलेगी। और कोई मैं यहाँ पे जोक वगैरह तो सुना रहा हूँ, व्लॉग वगैरह बनाता हूँ, वो आप देखते ही नहीं खुद, वो भी देखा कर लिए, कभी कभी बनाता हूँ, ज़्यादा नहीं बनाता। और वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके बता दीजिएगा कोई बात हो या कुछ पूछना हो, कोई भी हो। इंस्टाग्राम आईडी हमेशा दे के रखता हूँ, सैयद फजील के नाम से है, आपको यहाँ आती रहती इधर साइड कहीं मिल जाएगी, हमेशा वीडियो में मिल जाती है, किसी में नहीं मिलती, कमेंट में मिल जाती है, वैसे मिल जाएगी आपको। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फॉलो कर लीजिए वहाँ पे सभी लोग।